महालक्ष्मी नमः प्रणमामि। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ साप्ताहिक फलादेश लेकर। जी हाँ, तुला राशि का साप्ताहिक फलादेश जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का फलादेश है। इस फलादेश को सुनकर आप अपने दिनचर्या में किंचित परिवर्तन कर कर आप अपने लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं और आपको ज्ञात हो जाएगा मुझे किस चीज़ की सावधानी रखनी है, तो आपका सभी प्रकार से कल्याण होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं कि सप्ताह में हम सारी बातें कैसे बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले में पूर्व में बताया है कि चंद्रमा से यह सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस सप्ताह में आपकी राशि से चंद्र गणना कौन कौन सी राशि पर रहने वाली है, तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि जो कि आपकी राशि से तीसरा, चौथा और पांचवा रहने वाला है। तो इस सप्ताह में आपको प्रारंभ में, मध्य में और लास्ट में क्या रहेगा। तो इस सप्ताह में आपकी मानसिकता क्या रहेगी कि मैं और थोड़ा एग्रेसिवपन, गुस्सा, ये दो चीजें आपके अंदर रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी राशि के ऊपर, तुला राशि के ऊपर प्रथम मंगल चल रहा है और उसका जो स्वामी है वो शुक्र आय भाव में केतु के साथ गया हुआ है। तो यदि आप अपना स्वत्व छोड़ते हैं, त्यागते हैं और प्लान कर कर कूलतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ में इस सप्ताह में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पराक्रम, भाइयों से, बहनों से सबसे संबंध मधुर रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। आप जो हैं बड़े महत्वाकांक्षी बनेंगे कि मुझे परिवार में ये चीज़ों की आवश्यकता है और रहेगी और मैं कैसे लाऊं, कैसे इन लोगों को, परिवारजनों को मैं अच्छे से जो है रख सकूं। साथ ही आप जो है नेक्स्ट सप्ताह के मध्य में जो रहने वाला है वो चंद्रमा आपका चतुर्थ रहने वाला है। तो जब भी चतुर्थ, अष्टम, द्वादश कोई भी राशि से कोई भी ग्रह यदि आते हैं तो हम उसका त्याग करते हैं। त्याग इन सेंस क्या है कि कार्यों में सावधानी रखनी है, नूतन कार्य प्रारंभ नहीं करना है, जो चल रहा है उसी को चलने दें, उसी को मनोयोग पूर्वक कार्य करें तो आपको सफलता रहेगी। माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख, इनकी जो चिंताएं हैं आपको विशेष रह सकती है। इन संबंध में आप जो भी कार्य करेंगे धैर्यतापूर्वक करेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे। दूसरी, ये सारी चीजें, चाहे भूमि संबंधी कार्य, चाहे कुछ वाहन संबंधी कार्य, नया आपको परचेज नहीं करना है, कोई नई डीलिंग नहीं करनी है, टोकन मनी नहीं देनी है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर जब इस सप्ताह के लास्ट में जब चंद्रमा आपकी राशि से पंचम हो जाएगा तब आपको पुनः, वैसे गणना चंद्रमा की अच्छी है, श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा राहु के साथ आ जाएगा तो आपको अपने संतान के साथ बड़ा, उनको, संतान को मोटिवेशन देना है, डांटना फटकारना नहीं है, संबंधों में मधुरता लानी है, संबंधों में कटुता नहीं लानी है। ऐसी बात कहें कि उनको अच्छा लगे और वो सुधर भी जाएं और आपकी बात भी मान लें। आपने उनको डांटते हुए, मारते हुए कुछ भी कहा है तो निश्चित तौर पर उनका मन में आपके प्रति किंचित काल के लिए, किंचित समय के लिए कटुता आ जाएगी। तो अपने आप को इस मोड पर चेंज करेंगे और सही से कार्य करेंगे। यहाँ पर भी आपको यदि कुछ शेयर में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं और परचेज करते हैं तो सावधानी पूर्वक आप परचेज करेंगे, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, विविध कार्यों के प्रति लगा हुआ रहेगा। जिस कार्य में आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति आप अपना पूर्ण फोकस रखें, ध्यान केंद्रित रखें तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा, सप्ताह के जो लास्ट दिन हैं उनमें आप जरूर
कुछ स्वाध्याय अवश्य करें। धर्मार्थ संबंधी या अपने फील्ड संबंधी जो पुस्तकें हैं उनका अवलोकन करना या उनका स्वाध्याय करना, पढ़ना, मनन करना, ये आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। ये कर आप निश्चित तौर पर आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी। तो इस सप्ताह में ये सातों दिन के लिए मैंने प्रारंभ, मध्य और अंत के लिए मैंने आपको बताया। अब विशेष बात, इस समय नवरात्रि चल रही है, अष्टमी, नवमी, दसवीं वगैरह सब इसी दौरान आ रही है। तो आप अपने परिवार में जिन अष्टमी का या नवमी का देवी माँ का जो आप पूजन आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप उसे विशेष बनाइए। विशेष क्या है कि पूजा पाठ हवन करते हैं, बच्चों को जिमाते हैं। छोटी छोटी कन्याएं जो 10 साल से छोटी हो और 5 साल से बड़ी हो, 9 कन्या और 2 बटुक, इनको जिमाना है और इनको कुछ ऐसा गिफ्ट देना है जो आपके लिए विशेष हो। आप उनको ड्रेस दे सकते हैं, आप इनको फ्रूट्स दे सकते हैं, आप इनको लेखनी यानी पेन, पेंसिल, कॉपी ये दे सकते हैं, और दक्षिणा देनी है, और श्रीफल दे सकते हैं, और उनको माला पहनानी है। जितना आप उनको मनोयोग से करेंगे, आप स्वयं अकेले ही नहीं करेंगे, आपके परिवार में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, छोटी बच्चे हैं, उनके द्वारा भी उनको ये सम्मान प्रदान करवाना है। साथ में सभी जने उनको नमन करें। निश्चित तौर पर उनकी आशीष, उनकी जो मन की प्रसन्नता होगी वो आपके परिवार के प्रति बड़ी विशेष रहेगी। तो ये कर आप पुनीत कार्य और पुण्यार्जन कर सकते हैं। अब हम साथ में ये बात करना चाहेंगे इस सप्ताह में कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसको उपयोग कर आपकी मानसिकता पॉजिटिव रहे। तो निश्चित तौर पर हल्के कलर, लाइट कलर इस सप्ताह में यदि आप धारण करते हैं तो आपके लिए मानसिकता बड़ी पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, विचार अनुकूल रहेंगे। भड़काऊ कलर, डार्क कलर आप धारण नहीं करेंगे, लाइट कलर करेंगे। फिर कौन से दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर 29 और 30 ये 2 दिन ऐसे हैं आपके लिए विशेष अनुकूल है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगी, और ऐसे कार्य करें कि लोग आपको चाहें, दिल से चाहें। फिर कौन से वो 2 दिन है, सवा 2 दिन है जो आपको ध्यान रखना है, नूतन कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो वो 1 और 2 तारीख है। इन 2 दिन आपको अपना विशेष ध्यान रखना है कि कोई नूतन कार्य प्रारंभ ना करें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बात करें हम उल्लेखित बिंदु हैं, इनके ऊपर विशेष बात करना चाहेंगे जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, हम कुछ भी कार्य करें, हमारा मन, हमारा शरीर अगर साथ नहीं दे तो कार्य के प्रति गुणवत्ता जो होती है, कार्य की गुणवत्ता जो होती है वो अवश्य प्रभावित होती है। तो इसके लिए हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो कुंडली में लग्न अवश्य देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये तनुभाव है। तनुभाव यानी शरीर की बात कर रहे हैं तो इसका अवलोकन करना अति आवश्यक होता है। फिर रोग, हेल्थ किससे प्रभावित होती है? रोग से प्रभावित होती है, तो रोग भाव का भी अवश्य देखना होता है। तो इन दोनों भाव को जब देखते हैं, इनके स्वामी देखते हैं, इनके ऊपर ग्रह दृष्टि देखते हैं, और साथ में कुंडली में किस भाव में कुयोग बना हुआ है, तो बॉडी के उस पार्ट पर हमें कुछ समस्या, पेन, तकलीफ रह सकती है। तो निश्चित तौर पर सर्वप्रथम स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य होता है। तो मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा, अपने आप को कूल रखें, धैर्य रखें, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य जरूरी है। आपका मानसिक, अगर आप एग्रेसिव रहते हैं, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, आपकी क्रियाकलापों में, गुणवत्ता में डाउनफॉल आ सकता है। इस वजह से आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। फिर ये देखें कि आपके कमर के आसपास है ना, और नेत्र एवं पांव, इन स्थानों के ऊपर आपको सामान्य समस्या रह सकती है। घरेलू उपचार से आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे लव की। लव की जब भी बात करेंगे, 5th हाउस देखा जाता है, उसके स्वामी है शनि, जो कि तृतीय भाव में गए हुए हैं, वहीं राहु विराजमान है, एवं केतु शुक्र देख रहे हैं। तो स्थितियां मध्यम है,
न बेस्ट है न बहुत खराब है, मध्यम मिली जुली है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुझे क्या करना है। फिर बात करें रिलेशन की। जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है लग्न की। क्यों? लग्न हमारा मस्तिष्क है, हमारा सोच विचार है, हमारे विचार दूसरों के प्रति कैसे आ रहे हैं और कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो लग्नेश और लग्न दोनों शुक्र है। लग्न लग्नेश शुक्र है, वहां पे मंगल स्थित है एवं गुरु उसको देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जो मार्गदर्शन दे रहा है, आपको जो आपके हित की बात बता रहा है, उस बात को आप अप्लाई करके अपने रिलेशन दूसरों के साथ सुधार सकते हैं। फिर बात करें कैरियर की। कैरियर की अधिपति जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा है और आपके 3 भावों में भ्रमण करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस 7 दिनों के अंदर 2 दिन, 2.5 दिन, 2.25 दिन निश्चित तौर पर कुछ विशेष होने वाला है। आपके कैरियर में, आपके जॉब में कुछ नवीनता, कुछ परिवर्तन ऐसा आएगा कि आपको विशेष प्रसन्नता होगी। जब भी ग्रह अपने भाव को देखता है, जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव को, अपने उच्च स्थान को देखता है, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा इस सप्ताह में चतुर्थ में बैठकर दशम को देखेंगे, यहां बैठेंगे, यहां देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे, तो आपका मन विशेष प्रसन्न रह सकता है, कुछ विशेष प्राप्ति रह सकती है, फल की प्राप्ति रह सकती है। फिर बात करेंगे हम मैरिज की। मैरिज के जो योग बने हुए हैं अभी वो न्यूनतम है, गौण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। इस समय जो तात्कालिक साप्ताहिक जो कुंडली बनी हुई है उसमें आप मांगलिक बने हुए हैं। मांगलिक इन सेंस आपको परिवार स्वयं को जो है अच्छे मेहनत, अच्छे प्रयास करने होंगे, तब जाके आपका कार्य संपन्न होगा। कुछ ऐसे उपाय करें जिससे सहजता हो जाए। उपाय के ऊपर हम अवश्य बात करेंगे। फिर बात करें हम, यदि आप छात्र हैं तो छात्र हैं तो आपका समय कैसा चल रहा है। पंचमे शनि है वो त्रिक में, पंचमे शनि त्रिक में गया है। इस वजह से आपको विशेष प्रयास करने हैं, विशेष अध्ययन करना है, दोस्तों से दूर रहना है, मल्टीमीडिया से दूर रहना है, तब आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। फिर बात करें ऐसे क्या उपाय हैं जो सारे कार्यों में हमें मदद देवे। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम हम यही बताएंगे। हम आराधना बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, दान बताते हैं, जिसको कर कर आपका मन प्रसन्न हो। तो आपको बालाजी की आराधना करनी है मंगलवार शनिवार को। संभव हो जब भी मंगलवार शनिवार को आप आंगी करवाएं, चोला चढ़वाएं, केला, गुड़, चना और जासुल पुष्प, कनवीर पुष्प, गुलाब पुष्प आप अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर आपके जो रुके हुए कार्य हैं अवश्य पूर्ण होंगे। एवं आपको जो है विशेष यह रखना है कि गौ सेवा करनी है। गाय को रोटी, चारा जो भी आप दे सकें, खल, तो वो देना है जिससे आपका विशेष कल्याण हो। अगर लपसी बना के यदि आप गाय को खिलाते हैं, वो भी गुड़ की, तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण होंगे। साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से आप शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।